हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम हल करने जा रहे हैं 11 अकाउंट्स के जनरल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 2, जो डीके गोयल, राजेश गोयल, शैली गोयल राइटर का है। जैसा कि हम जानते हैं 11 को दो भागों में बांटा गया है, एक वॉल्यूम 1 और एक वॉल्यूम 2। ये मेरा बुक है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 1 के अंदर में ही आता है जनरल एंट्री। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 निकालते हैं जनरल एंट्री का। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने हल कर रखा है, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ एम एस त्रिपाठी। मतलब कहता है कि एम एस त्रिपाठी का जो ट्रांजेक्शन हुए हैं 2019 जनवरी को, उसी को दिखाना है जनरल एंट्री में। तो 6 तारीख को हुआ है, 8 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, 26 को हुआ है, 27, 28, 29, 30 को है ना। ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है एम एस त्रिपाठी का, वो दिखाना है हमें जनरल एंट्री में। हिंदी भी हम लोग थोड़ा बहुत देखते जाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। देखिए, त्रिपाठी ब्रदर्स के रोजनामचे में निम्न व्यवहारों की प्रविष्टि कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को एक फॉर्मेट तैयार कर लेना है। फॉर्मेट के ऊपर में लिखना है जिस कंपनी का नाम रहेगा जर्नल ऑफ एम एस त्रिपाठी ब्रदर्स। फर्स्ट कॉलम में डेट का, सेकेंड कॉलम में पार्टिकुलर का, थर्ड कॉलम में एलएफ का, फोर्थ कॉलम में डेबिट अमाउंट का, फिफ्थ एंड लास्ट कॉलम में क्रेडिट अमाउंट का। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या कहता है उसको देख लेंगे, है ना। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो हुआ है 2019 को, जनवरी 6 को, डेट हम डालेंगे, क्या लिखेंगे, 2019 जनवरी 6, है ना। ट्रांजैक्शन क्या हुआ है उसको देख लो। ट्रांजैक्शन क्या कहता है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 36,000। सेलिंग हो रहा है, सोल्ड मतलब बेचना और कैश मतलब नकद, है ना। नकद में तो क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। यही हुआ था ना। एक बड़ा बिजनेस एग्जांपल के लिए ले लेंगे हम लोग। बिजनेस है, फर्म है, किसका है, तो एम एस त्रिपाठी का है, ब्रदर्स। क्वेश्चन क्या कहा था, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब नकद में बिक रहा है। केस की जब भी बात करेगा तब ये क्या है, नकद है। केस की जब भी बात करेगा ये क्या है, नकद है। तो बिकता है, कोई भी चीज़ हम लोग बेचते हैं तो क्या होता है, बेचते हैं तो पैसा आता है ना। कोई भी चीज़ बेचते हैं क्या होता है, पैसा आता है। तो कैश आ रहा है और आता है तो डेबिट। क्वेश्चन नंबर 1 में ये सब हम समझा दिए कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हम सब क्लियर करके रखे हैं कि आता है तो डेबिट होता है और जाता है तो क्रेडिट होता है। जब आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो आ क्या रहा है, कैश आ रहा है। क्या हो रहा है काम, सेल हो रहा है। क्या हो रहा है, सेल। जा रहा है तो क्रेडिट। तो कंडीशन देखो, दो कंडीशन हो सकता है बेचने का। कंडीशन बेचने का दो होता है, एक उधारी में भी बेचना और एक नकद में बेचना। तो इसमें इस कंडीशन में नकद में हो रहा है, तो नकद में बेचेंगे तो पैसा आएगा और क्या हो रहा है, काम सेल। तो क्रेडिट में सेल और डेबिट में कैश। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब आप लोग बोलिएगा कि हाँ सटा के लिखें और इसको थोड़ा सा दूर में लिखें। तो ये अकॉर्डिंग टू द अकाउंट ऑफ जर्नल एंट्री, मतलब ये जर्नल एंट्री के नियम का है। कितना था, 36,000
1000। अब नरेशन लिख देंगे, कैश सेल्स लिख सकते हैं शॉर्ट में, कैश सेल, मतलब ये नकद में बिका है। ठीक है, क्या हो गया, नकद में बेचा गया है। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या कहता है उसको देख लो। सेकेंड ट्रांजैक्शन कहता है 8 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू हरी 30,000। सोल्ड गुड्स टू हरी, सोल्ड गुड्स टू हरी, सोल्ड क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स टू हरी। डिफरेंस क्या है, कैश है और यहाँ हरी का नाम दे रखा है, यही डिफरेंस और कोई चीज़ नहीं है। तो सोल्ड मतलब ये भी सेल हो रहा है, ये भी सेल हो रहा है, लेकिन इसमें पैसा आ रहा था और इसमें पैसा नहीं आ रहा है। तो इस बार पैसा नहीं आ रहा क्योंकि ये उधार है ना, उधार बेच रहे हैं, मतलब पैसा नहीं दे रहा है। तो सेल तो हो रहा है, सेल हो रहा है, मतलब ये टू सेल्स होगा ही क्रेडिट, लेकिन इस बार पैसा की जगह में उसका नाम होगा। क्यों, क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ लिखा जाएगा 8 जनवरी को क्या, पैसा तो नहीं मिल रहा था, पैसा मिल रहा था इसलिए डेबिट हुआ था कैश, इस बार पैसा नहीं मिल रहा है तो उसका नाम लिख देंगे क्या, हरी। हरी, हरी डेबिट 30,000। और टू क्या हो गया, इसमें भी सेल्स हो रहा है ना, टू सेल्स अकाउंट। बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, किसी में अकाउंट लिखा जा रहा है, किसी में अकाउंट नहीं लिखा, जैसे जिस प्रकार यहाँ अकाउंट नहीं लिखते हैं। तो क्यों नहीं लिखे, तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 में समझा रखा है। जो नहीं देखे क्वेश्चन नंबर 1 वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। ठीक है, तो लिखेंगे क्या नरेशन में, बीइंग सोल्ड टू हरी, मतलब हरी को बेचा गया। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में कहता है रिसीव कैश फ्रॉम हरी 18,000, डेट है 14 जनवरी। ठीक है, रिसीव कैश फ्रॉम हरी, रिसीव कैश फ्रॉम हरी 14, डेट डाल दें 14 जनवरी। रिसीव कैश है ना, रिसीव कैश, रिसीव कैश, कैश आ रहा है ना, आ रहा है कैश, कैश आ रहा है, रिसीव हो रहा, प्राप्त हो रहा है। रिसीव मतलब प्राप्त होना, तो पैसा आ रहा है कहीं से, तो आ रहा है तो डेबिट, आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। कोई भी चीज़ आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। तो पैसा आ रहा है इस बार कैश, लेकिन किससे आ रहा है, तो हरी से आ रहा है ना, तो वही लिखेंगे, आ रहा है तो डेबिट, तो लिख रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा था, 18,000 टू, किससे आ रहा है, हरी से, हरी का खाता क्रेडिट हो जाएगा 18,000। नरेशन में लिख देंगे कैश रिसीव फ्रॉम हरी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहता है उसको देख लें। ये है 14 तारीख का हो गया, 26 जनवरी को देखो, रिसिव कमीशन 750 रुपीज़, रिसिव कमीशन। ठीक है, कमीशन रिसीव हो रहा है, कमीशन मिल रहा है कहीं से, रिसीव कमीशन, कहीं से कमीशन आ रहा है, कहीं से कमीशन आ रहा है। कमीशन समझते हो ना, अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, किसी काम कर रहे हैं तो अच्छा खासा काम कर दिए तो क्या हो गया, कमीशन आ रहा है। तो ये है क्या है, MS त्रिपाठी को भी कमीशन मिला तो पैसा आ रहा है। MS त्रिपाठी ब्रदर्स जो है उसका खाता, उसमें भी पैसा आ रहा है। तो आ रहा है ना, क्या आ रहा है, कमीशन मिलेगा तो कैश मिलेगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, और किस नाम से, डेबिट होगा ना, आ रहा है तो डेबिट होगा, और किस नाम से, कमीशन के नाम से। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 750 रुपीज़ टू, किस नाम से, कमीशन के नाम से, 750 रुपीज़। ये डेट था 26 तारीख।
लिखेंगे बीइंग कमीशन रिसीव। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहता है, पेड सैलरी टू गोपाल 1200 रुपीज़ का, पेड सैलरी टू गोपाल 1200 रुपीज़। ये डेट है 27 तारीख, है ना, 27 तारीख डेट हेडिंग कर लेंगे। 27 तारीख को क्या हो गया, पेड कर रहे हैं कंपनी में। ये एग्जांपल के लिए मैंने एक चार्ट रखा है ना, क्या है, पेमेंट कर रहे हैं गोपाल को। किसको पेमेंट कर रहे हैं, गोपाल को। तो पैसा जाएगा ना, पैसा किसी को पेमेंट करते हैं तो पैसा जाता है, या कुछ खरीदते हैं तो पैसा जाता है। तो क्या है, किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जाएगा ना, तो पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, तो इसको पैसा को कैश लिखते हैं ना, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है। और किस लिए जा रहा है, तो सैलरी लिए के लिए, क्या किस लिए जा रहा है, तो सैलरी के लिए। किस लिए जा रहा है, सैलरी के लिए। सैलरी डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। लिखेंगे क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना था, 1200 रुपीज़, 1200 रुपीज़। नरेशन में लिखेंगे बीइंग पेड सैलरी टू गोपाल। गोपाल का नाम लिखना ज़रूरी है, क्योंकि सैलरी मिल रहा है गोपाल को। सैलरी किसको मिल रहा है, गोपाल को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे क्या कहता है। 27 तारीख हो गया ना, 28 में आते हैं। वो कहता है क्या, रिसीव कैश फ्रॉम हरी 12,000, है ना। 28 तारीख को रिसीव कैश फ्रॉम हरी, हरी से पैसा आ रहा है। रिसीव कैश 28 जनवरी को है। रिसीव कैश क्या हो रहा है, रिसीव कैश सेम प्रोसेस है ना। रिसीव कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, कहीं से पैसा आ रहा, आता है तो डेबिट, है ना, आता है तो डेबिट। लेकिन किससे आ रहा है इस बार, हरी से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, हरी से, याद रखना, हरी से आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, कैश आ रहा है ना, कैश अकाउंट डेबिट 12,000 टू, कहाँ से आ रहा है, हरी से आ रहा है ना। हरी किसी का नाम है, उसके नाम के बाद अकाउंट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम हरी। ये भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। ये हो गया, हाँ, आते हैं इसमें। विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज 4,000, है ना। 29 तारीख को विड्रॉ करता है, पर्सनल यूज के लिए करता है ना। निकाल रहा है, कहीं से निकाल रहा है, विड्रॉ निकाल रहा है। विड्रॉ मतलब क्या होता है, निकालना, है ना, निकालना। विड्रॉ कर रहा है तो कहाँ से निकाल रहा है, पर्सनल यूज के लिए। जब भी पर्सनल यूज की बात करेगा, जब भी पर्सनल यूज की बात करेगा तो उसमें क्या आएगा, ड्राइंग, मतलब ड्रॉ से पैसा निकाल रहा है, यही समझ लेना। क्या करते हैं, ड्रॉ से पैसा निकाल रहा है, पर्सनल यूज, अपने यूज के लिए ड्रॉ से पैसा निकाल रहा है। तो लिखते हैं क्या, कि पैसा निकल रहा है ना बिजनेस से, तो बिजनेस से पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट, जाता है तो क्रेडिट। जब भी पर्सनल यूज की बात बोलेगा तो ड्राइंग का खाता डेबिट हो जाएगा, है ना। लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश, कैश जा रहा था ना, कैश अकाउंट 4,000। ये डेट था 29 तारीख को। लिखेंगे बीइंग विड्रॉ
फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। वेजेस पेड 7,200 रुपीज़। वेजेस पेड 7,200 रुपीज़। 30 तारीख को है ये, 30 तारीख को कंडीशन हुआ है। इसको पेपर ले लेते हैं समझाने के लिए। वेजेस, वेजेस मतलब होता है मजदूरी। क्या होता है? मजदूरी। कोई बिजनेस में आके काम किया, तो काम किया तो उसको मजदूरी देंगे ना, तो मजदूरी देंगे तो पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है। वेजेज देंगे तो पैसा जा रहा है ना। कोई भी आके मेरे घर में काम किया या फिर मेरे ऑफिस में काम किया, तो ये एम.एस. त्रिपाठी के घर में आके काम किया या एम.एस. त्रिपाठी के बिजनेस में आके कोई काम किया, तो पैसा मजदूरी दिया ना, मजदूरी दिया तो पैसा जा रहा है ना, तो जाता है तो क्रेडिट। तो क्या क्रेडिट होगा? कैश। और डेबिट में क्या होगा? तो वेजेज अकाउंट है ना। किसके लिए गया? वेजेज के लिए गया। तो लिखेंगे क्या? वेजेज अकाउंट डेबिट 7,200 रुपीज़ टू क्या दिया था? कैश। कैश अकाउंट क्रेडिट कितना? 7,200 रुपीज़। लिखेंगे नरेशन में बीइंग पेड वेजेस, है ना, इतना लिख देंगे चलेगा। नेक्स्ट क्या आता है? एकदम लास्ट है ना। बाउट मशीनरी फॉर कैश 8,000। बाउट, बाउट मतलब क्या होता है? लाना। यहाँ हिंदी में भी दिया है ना। मशीनरी नकद क्रय की, खरीदारी किया गया 8,000 को। डेट है 30 जनवरी। देखो हम लोग दो कंडीशन में खरीद सकते हैं। एक खरीद सकते हैं क्या? उधार, और एक खरीद सकते हैं नकद। तो इसमें कैश बोला था, बाउट मशीनरी फॉर कैश। कैश मतलब नकद, बाउट ला रहा है ना, खरीद कर ला रहा है। तो कैश, कोई भी चीज़ खरीदते हैं नकद में तो पैसा जा रहा है ना, पैसा जा रहा है। तो जाता है तो पैसा जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट ना। क्या होता है? क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा? परचेज, खरीदारी हो रहा है, क्या होगा? परचेज टू कैश, यही होगा ना कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट में परचेज होगा और क्रेडिट में कैश। लेकिन जिस परचेज में, जिस खरीदारी में उसका नाम दे रखा है एसेट का, तो उसी एसेट का नाम लिख देंगे। जिस प्रकार यहाँ लिखा था, क्या लिखा गया था? मशीन। लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 8,000 टू, नकद में जा रहा है ना, कैश अकाउंट 8,000। लिखेंगे कंडीशन में बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश, मतलब नकद में खरीदा गया है ना, नकद में खरीदा गया। अच्छा इधर हो गया थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग? टोटल कर देंगे, टोटल कर देंगे। अब हम लोग नीचे लिख देंगे टोटल और ब्रैकेट में कर देंगे रुपीज़ का सिंबल, और जितना टोटल आएगा डेबिट का वो नीचे लिख देंगे टोटल के अमाउंट में, और क्रेडिट वाला भी आएगा वो भी लिख देंगे टोटल के अमाउंट में। ठीक है, तो ये बंद कर दिया मैंने खाता। अब ऊपर से शुरू से जोड़ते आएंगे, जो आएगा नीचे लिख देंगे टोटल वाला। अब हम लोग शुरू से सम करेंगे ना। तो 36,000 है, 36,000 में 30,000 जोड़ देंगे तो 66,000 हो जाएगा। 66,000 में 18,000 जोड़ देंगे तो 84,000 हो जाएगा। 84,000 में 750 जोड़ेंगे तो 84,750 हो जाएगा। 84,750 में 1,200 जोड़ देंगे तो 85,950 हो जाएगा। 85,950 में 12,000 जोड़ेंगे तो 97,950 हो जाएगा। 97,950 में 4,000 जोड़ेंगे तो 1,01,950 हो जाएगा। 1,01,950 में 7,200 जोड़ेंगे तो 1,09,150 हो जाएगा। और 1,09,150 में 8,000 जोड़ेंगे तो 1,17,150, यही आंसर आएगा 1,17,150। अब हम लोग आंसर को
मैच कर लेंगे। इतना आंसर है कि नहीं? 1,17,150, तो मतलब ये क्वेश्चन मेरा सही बना है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देखें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।